गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन किया था। ओके, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज comes, that is it was replaced by mass in linear motion, that is translational motion. ओके, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने स्टडी कर लिया, पूरा कंप्लीट टेबल बनाया हुआ था। ओके, तो उसके बेस हमारे पास 3 न्यूमेरिकल्स है और भी है एक्सरसाइज में। ओके, तो एक्सरसाइज में आज पहले करेंगे नंबर 12, उसके बाद 15 और उसके बाद नंबर 20। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 12 उसको पहले सॉल्व करते हैं। बहुत इजी, तीनों 3 न्यूमेरिकल्स है, बट इतना ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल को आप पहले प्रॉपरली समझिएगा, फिर उसके बाद में उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर न्यूमेरिकल आप खुद से सॉल्व करोगे तो ही आपको स्टैंडर्ड 12 में इजी रहेगा कैलकुलेशन पोर्शन। तो सिर्फ आराम से समझना है। तो पहले हम जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 12 के लिए, और एक्सरसाइज नंबर 12 को पढ़ेंगे और जो भी डेटा है वो पहले हम उसको बाहर निकालेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो अ सॉलिड सिलेंडर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? सॉलिड सिलेंडर है। ओके, इसके लिए ये न्यूमेरिकल करना है। ओके, सॉलिड सिलेंडर के लिए कौन से डेटास गिवन है? तो मास 20 kg, तो मास m इज इक्वल टू 20 kg। उसके बाद इट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड 100 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड लीनियर स्पीड v था, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा था, और ओमेगा वो भी हमने पढ़ा हुआ है। ओके, तो एंगुलर स्पीड दैट इज ओमेगा 100 रेडियन पर सेकेंड। ओके, उसके बाद रेडियस ऑफ दैट सॉलिड सिलेंडर इज 0.25 मीटर। ओके, तो रेडियस r दैट इज 0.25 मीटर, इतना दिया है आपको। ओके, तो यहां से हमारे पास 2 क्वेश्चंस है सॉल्व करने के लिए। पहला काइनेटिक एनर्जी, पहला क्या क्वेश्चन है? काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट्स रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली फाइंड करनी है हमें। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड करना है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करते हैं। पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं सॉलिड सिलेंडर का। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो दैट इज I। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू, यहां पे सॉलिड सिलेंडर है। ओके, तो ये सॉलिड सिलेंडर है। ओके, साइड से देखोगे तो ये आपको रिंग दिखेगा या डिस्क दिखेगा? डिस्क। लॉजिक दोहराइए अपना, पूरा टेबल किया हुआ है ना। ओके, तो डिस्क दिखेगा। रिंग होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², बट डिस्क होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr²। तो यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr²। ओके, यहां से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। 1/2 मास दैट इज 20 और रेडियस दैट इज 0.25 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ओके, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो कैसे करोगे? तो 0.25 का स्क्वायर it will be 0.0625 into 20,
डिवाइड बाय 2। अगर इतना करोगे आप तो आपका आंसर कितना आएगा, तो इट विल बी 0.625। ओके, और यूनिट भी लिखना जरूरी है, तो दैट इज मास इनटू रेडियस स्क्वायर, तो दैट इज केजी इनटू मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ओके, अभी हम पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट्स रोटेशन। ओके, बट काइनेटिक एनर्जी दैट इज के, कैपिटल के, उसका इक्वेशन आता है 1/2 mv²। बट हमें यहाँ पे लीनियर वाला नहीं फाइंड करना है, एसोसिएटेड विथ इट्स रोटेशन। ओके, तो हमें यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। ओके, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के इज इक्वल टू, ओके, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 6 में, 1/2 mv²। बट ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है लीनियर मोशन के लिए, बट यहाँ पे रोटेशनल मोशन के लिए चाहिए, तो सिंबल का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे 1/2 ऐसे, यहाँ पे मास है ना, मास, तो मास को रिप्लेस किसने किया हुआ है रोटेशनल मोशन में, मास की जगह पे आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई, वो पहले ही फाइंड कर दिया हुआ है हमने यहाँ पे। और ये लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस करता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, तो v की जगह पे ओमेगा आएगा, तो इक्वेशन 1/2 i ओमेगा स्क्वायर बनेगा। क्लियर? ओके, चलो तो यहां से वैल्यू प्लेस करते हैं 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 0.625। ओके, और ओमेगा का स्क्वायर दैट इज 100 का स्क्वायर, कितना होगा। ओके, चलो तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर कितना आएगा यहाँ पे, चलो चेक करते हैं कैसे में, 100 का स्क्वायर करेंगे पहले। ओके, तो 100 का स्क्वायर, 100 into 100, it will be 10,000. 10,000 into 0.625, that is 6250, divide by 2. Divide by 2, you will have 3125. So 3125, 3125. ओके, और ये एनर्जी फाइंड किया ना, तो एनर्जी का यूनिट क्या आता है, जूल। क्लियर? ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम, ओके, तो ये एंगुलर मोमेंटम भी हमने इस चैप्टर में स्टडी किया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम दैट इज L, बराबर है। ओके, तो लीनियर मोमेंटम आपने स्टडी किया है ना। ओके, लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन क्या आता था, साइड पे देखते हैं, लीनियर मोमेंटम, अच्छा, लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन क्या था चैप्टर नंबर 6 में, स्मॉल p इज इक्वल टू mv, ये था ना। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन क्या बनेगा, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, मास है ना यहाँ पे, तो मास की जगह पे क्या, यहाँ पे क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, लीनियर वेलोसिटी है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बराबर है। ओके, चलो तो फिर I दैट इज 0.625 इनटू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना है, 100। ओके, तो 100 into 0.625, इट विल बी 622.5, और यूनिट लिखना भी जरूरी है, नहीं तो आधा मार्क्स कट होगा। ओके, तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड दोनों का यूनिट का मल्टीप्लिकेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट केजी इनटू मीटर स्क्वायर। ओके, और एंगुलर स्पीड का यूनिट दैट इज रेडियन पर सेकेंड,
रेडियन तो वो तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, तो रेडियन नहीं लिखेंगे, तो डिवाइड बाय सेकेंड है ना। ओके, तो डिवाइड बाय सेकेंड। बोलो क्लियर? ये न्यूमेरिकल कर पाओगे खुद से? बराबर है, एकदम इजी है। ओके, अभी जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 25। वापस सिर्फ डेटा निकालो, 2 स्टेप्स में ये न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। ओके, तो देखिएगा, टू मेंटेन रोटर एंगुलर स्पीड ऑफ 200 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन एंगुलर स्पीड आपको दिया गया हुआ है, दैट इज ओमेगा। कितना दिया गया हुआ है? 200 रेडियन पर सेकेंड। ओके, एन इंजन नीड्स टॉर्क ऑफ 180 न्यूटन इनटू मीटर। अच्छा, टॉर्क तो दैट इज 180 न्यूटन इनटू मीटर। ओके, तो यहां पे आपको क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? पावर रिक्वायर्ड बाय इंजन। ओके, तो आपको यहां पे फाइंड करना है पावर। पावर दैट इज कैपिटल P। बराबर है? ओके, तो फिर पावर फाइंड करना है आपको। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 पढ़ा स्कूल में। पावर का इक्वेशन था वर्क अपॉन टाइम, उसके बेस पावर P इज इक्वल टू FV किया था ना। तो यहाँ पे पावर रोटेशनल मोशन के लिए चाहिए। ओके, तो वो कैसे करेंगे? तो पावर फॉर रोटेशनल मोशन P इज इक्वल टू, चलो लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में। ओके, तो लीनियर मोशन में पावर का इक्वेशन था वर्क अपॉन टाइम। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी। तो पावर का इक्वेशन लीनियर मोशन में था P इज इक्वल टू FV। यहां पे इक्वेशन कैसे बनाते हैं वही हमें यहां पे, ये लिखना जरूरी नहीं है, बट कैसे बनाया वो आपको आना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 6 में पावर देखा था ना, P इज इक्वल टू FV, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे पावर P इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे यहाँ पे रोटेशनल मोशन में क्या आएगा? फोर्स की जगह पे टॉर्क, तो इनटू ये लीनियर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड दैट इज ओमेगा। ओके, तो हमें 2 फिजिकल क्वांटिटीज देखो यहाँ पे दी गई है ना सिंपली। बराबर है? ओके, तो यहाँ पे टॉर्क दैट इज 180 और इनटू एंगुलर स्पीड 200। तो 180 into 200 that will be 36,000. 18 2 are 36 पे 30 आएंगे। ओके, और पावर का यूनिट आपने पढ़ा हुआ था ना, वोट, वॉट, जेम्स वोट देखा। ओके, और टेक्स्ट में आंसर तो देखोगे तो किलो में होगा, किलो। तो 36,000, 1000 दैट इज किलो, तो किलो में हम कैसे लिख सकते हैं? पावर P इज इक्वल टू 36,000 दैट इज किलो, तो किलो वॉट, वॉट के लिए कैपिटल W। बोलो समझ में आया ये? तो ये भी आंसर हो गया पावर का। 2 स्टेप्स का ही था, सिर्फ आपको इक्वेशन समझ में आना चाहिए। अभी एक्सरसाइज नंबर 20 उसको भी हम पढ़ेंगे और उसके बेस उसका डेटा निकालेंगे। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, सिर्फ ध्यान से डेटा निकालिए। तो the oxygen molecule has mass of 5.3 into 10 raised to minus 26 और यहाँ पे यूनिट लिखना भूल गया हूं, दैट इज केजी। ओके, तो यहाँ पे मास आपको दिया गया हुआ है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ओके, तो मास m इज इक्वल टू 5.3
into 10 raised to minus 26 kg. Okay, and moment of inertia is 1.94 into 10 raised to minus 46. moment of inertia भी आपको दिया I, that is 1.94 into 10 raised to minus 46 kg into मीटर स्क्वायर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए. ओके, उसके बाद सपोज मीन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज 500 मीटर पर सेकेंड. स्पीड वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू आपको दिया गया हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड. ओके, और बीच में आपको एक कंडीशन दिया गया हुआ है, वो कंडीशन के बेस ही हम लिखेंगे. और लास्ट में आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एवरेज एंगुलर स्पीड. एंगुलर स्पीड फाइंड करना है, तो दैट इज ओमेगा आपको फाइंड करना है यहाँ पे. बराबर है. ओके, तो यहां पे देखिएगा कि हियर एक कंडीशन आपको दिया गया हुआ, उसको हम गौर से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसी के बेस बनाएंगे. तो देखिएगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन. यहां पे कंडीशन क्या दिया गया हुआ है कि यहां पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 2/3 ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशनल दैट इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी. तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो 2/3 ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो वो कंडीशन को हम यहां पे कैसे लिख सकते हैं, तो दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 2/3 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल. ओके, तो दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ओके, बस इतना समझ में आया तो आपको ये न्यूमेरिकल इजीली कंप्लीट हो जाएगा. यहां से आपको सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी. और लीनियर काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन 1/2 mv². बराबर है. ओके, तो उसके बेस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या आता है, तो दैट इज 1/2 मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो I ω² बनाया था हमने यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का. ओके, तो यहां से हम जो कैंसल होता है वो कैंसल करेंगे, और जिसको फाइंड करना है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. फाइन, तो देखिएगा, तो यहां से कैंसल क्या होता है, तो ये एक 2 और ये 2 कैंसल हो जाएगा. क्या फाइंड करना है हमें, ओमेगा. तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हैं हम पहले. तो ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, तो यहां पे क्या है, mv²/3 बचा है. ओके, तो mv² डिवाइड बाय 3. ओके, और यहां पे I/2 है ना, तो 2 यहां पे डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. ओके, तो 2mv², और I डिवाइड में आ जाएगा तो इट विल बी 3I. हो गया. चलो यहां से हम वैल्यू पुट डाउन करते हैं. ओके, तो वैल्यू पुट डाउन करते हैं, तो ω² इज इक्वल टू 2, मास कितना है, तो 5.3 इंटू 10⁻⁻26
वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कितना है 500, तो 500 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कितना दिया गया हुआ है 1.94 इंटू 10⁻⁻46। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले 10⁻² का ऑर्डर सेट करेंगे, ऊपर 10⁻⁻26 है, नीचे 10⁻⁻46 है, 10⁻⁻46 ऊपर आएगा तो प्लस 46, 46 माइनस 26 इट विल बी 20। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा तो वो 10⁻46 माइनस 26 इट विल बी 20। ओके, तो बाकी का सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना है, तो वो कैसे करेंगे कैलसी में। ओके, तो 2 इंटू 5.3 इंटू 500 इंटू 500, चलो इतना देखते हैं पहले, 2 इंटू 5.3 ओके इंटू 500 इंटू 500। ओके, बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, और डिवाइड में ये दोनों का देखना पड़ेगा ना, तो डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1.94 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1.94, तो यू विल हैव 455,326। ओके, देख लेते हैं वापस। ओके, 2 इंटू 5.3 दैट इज 10.6 into 500 2 times into 500 into 500. Okay, divide by 3 divided by 1.94 divide by 3 divide by 1.94, you will have 455,326। कितना आएगा वैल्यू, वो ये खुद से करना पड़ेगा, 455,326 बराबर है। ओके, तो ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, तो ओमेगा इज इक्वल टू, स्क्वायर इस साइड पे जाएगा तो रूट होगा, तो 455,326 का रूट अगर हम करते हैं तो यू विल हैव 674 पॉइंट समथिंग। ओके, तो 674 कंसिडर करेंगे। ओके, और इनटू 10⁻², अच्छा स्क्वायर उस साइड पे जाएगा तो रूट, तो 10⁻² का ऑर्डर डिवाइड बाय 2 होगा, तो 20 डिवाइड बाय 2 यू विल हैव 10⁻10। ओके, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म ना, यहाँ पे है ना पॉइंट 1 2, तो 6.74 इंटू 10⁻², 2 टाइम्स लेफ्ट साइड पे है तो डिक्रीज किया, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स इंक्रीज करेंगे, तो 10⁻10 में 2 डिजिट्स इंक्रीज करते हैं, तो 10 प्लस 2 यू विल हैव 10⁻12, और यूनिट क्या होगा, तो एंगुलर स्पीड दैट इज रेडियन पर सेकेंड। क्लियर, कर पाओगे ये सब न्यूमेरिकल्स खुद से, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स फिर वापस नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब करेंगे। ओके ओके, तो इतना आप खुद से कीजिएगा, तभी आप सब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे और एग्जाम में भी कोई तकलीफ नहीं होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।